नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे वीर। बहुत ही शानदार एक बार फिर से सभी सोल्जर्स का स्वागत। दोस्तों 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए। आज का मॉक टेस्ट 11वां रहने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से लास्ट में मुझे जरूर बताएं आपने 15 प्रश्न में से जीके के कितने सही जवाब दिए हैं। ठीक है, टाइमर लगा हुआ आपके सामने और पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। ये संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। बीच में एक खुशखबरी देने वाला हूं नोट्स के रूप में। चलो पहले अपन प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न पूछा है संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। 10 सेकंड आपके कंप्लीट हुए मेरे वीरे। और अपने पूछे यदि संसार का सबसे बड़ा महासागर तो हो जाएगा प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। और दोस्तों सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। ये आपको याद रखना है। टोटल कितने महासागर है संसार में या विश्व में? तो याद रखना कितने हैं ओशियन मेरे वीरे? 5 ओशियन है, आपको याद रखना 5 महासागर है। यदि दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आपको महाद्वीप का भी बता देता हूं। अपने कितने महाद्वीप है विश्व में? याद रखना कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। कितने? 7 महाद्वीप है, आपको याद रखना। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा आपको याद रखना है महाद्वीप हो जाएगा एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया। और दोस्तों यदि पूछे आपको कि सबसे छोटा कौन सा है रे मेरे आर्मी वाले, तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है मेरे वीरे। यदि आपको पूछे भारत किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। ओके, पहला प्रश्न आपके सामने पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न ये रहा, ओजोन परत किसको रोकती है? ओजोन लेयर प्रिवेंट्स। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। ओजोन लेयर क्या काम करती है? कौन सी किरणें, कौन सी रेज को रोकती है, आपको बताना है। टाइम स्टार्ट हो चुका है। कंप्लीट हुआ आपका टाइम। दोस्तों ओजोन परत है जो पैराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती है। पैराबैंगनी किरणें जो हमारे लिए खतरनाक है, तो ये ओजोन परत रोकती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है या इसमें स्थित होती है। समताप मंडल, समताप मंडल में आपको याद रखना है। पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। इसी समताप मंडल में दोस्तों जो भी हवाई जहाज है, एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं। और एक आता है दोस्तों क्षोभ मंडल। कौन सा आता है? एक आपको सब ने सुना होगा। सबसे पहला लेयर होती है जो वायुमंडल की, कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में ही जो भी बादल है, बादल, आंधी तूफान, बारिश, ये सब कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में ही जो है क्रियाएं होती है। ओके, अगला प्रश्न, चीन की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? बताइए इसका सही जवाब। 10 सेकंड का समय। टाइमर यहां पर आपका दोस्तों कंप्लीट होता हुआ। और याद रखना चाइना की जो मुद्रा पूछी है करेंसी युआन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। डॉलर किसकी है? अमेरिका की है दोस्तों। डॉलर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डॉलर हो जाएगी। यदि बात करें रुपया की, तो रुपया अपने भारत की है, पाकिस्तान की है, ठीक है, नेपाल की है, श्रीलंका की है, मालदीव की है। इन देशों की, मालदीव है, सेशल्स है, मॉरिशस है, इन सब की क्या है करेंसी? रुपया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? 10 सेकंड का समय, सोच लीजिए जल्दी से। द कैपिटल ऑफ जापान, आप सबको पता होगा जापान की। तो चलो यहाँ पर टाइम इतना ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि पता है जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। ठीक है, या क्या हो जाएगी? जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी। और जापान की जो है कभी कभार डाइट पूछी जाती है, संसद का नाम डाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइट, आपको याद रखना है। ठीक है जी। ये इटली की राजधानी रोम हो जाएगी मेरे वीरे। इसी प्रकार यदि आपको कुछ राजधानी कैपिटल्स और बताता हूँ, जैसे कि आपको याद रखना है, एक है आपका देश और वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, अभी याद रखना नुशंत्रा है, नुशंत्रा है। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपको पूछे कि इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, तो क्या बताओगे? रुपया। ठीक है, और एक है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगी? रियाद हो जाएगी, रियाद। ठीक है, और इसकी करेंसी हो जाएगी रियाल। और रियाद इसकी राजधानी, रियाद राजधानी रियाल, इसकी करेंसी हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। जैसे यदि मैं बात करूं बांग्लादेश की,
बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका और करेंसी हो जाएगी टक्का। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। यहां तक बिल्कुल करेक्ट तरीके से दिख रहा है, कोई डाउट ना? ओके नाइस। अगला प्रश्न, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन थी? जल्दी से बताइए। अभी वर्तमान में है 15वीं राष्ट्रपति, बताइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है टोटल, बाकी भी मैं आपको मंत्रिमंडल बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? 15 नंबर की प्रेसिडेंट आप सबको पता है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू है। कहाँ की रहने वाली है? ओडिशा की रहने वाली है, ओडिशा राज्य से रहने वाली है। ओडिशा का एक जिला पड़ता है मयूरभंज, मयूरभंज की रहने वाली है। वैसे आदिवासी महिला है तो कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है? ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू है ना, ये पहले आपको याद रखना है झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है, आपको याद रखना है, ठीक है। वेरी नाइस। अभी वर्तमान में यदि आपको पूछे दोस्तों, शिक्षा मंत्री का पूछे, यदि एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री का पूछे, आर्मी वालों करंट अफेयर्स का क्या बताओगे? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। यदि आपको पूछे सड़क परिवहन मंत्री का पूछे, तो सड़क में क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं, यानी नितिन गडकरी हो जाएंगे। यदि अभी पूछे वर्तमान में विदेश मंत्री का पूछे दोस्तों, क्या पूछे? विदेश मंत्री का पूछे तो क्या बताओगे? एस जयशंकर। क्या हो जाएगा? एस जयशंकर। यदि अभी वर्तमान का पूछे आपको कृषि मंत्री का पूछे, क्या बताओगे? कृषि मंत्री का क्या बताओगे? शिवराज सिंह चौहान। इंपॉर्टेंट है, शिवराज सिंह चौहान अभी कौन है? वर्तमान कृषि मंत्री है, आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न ये रहा। उससे दोस्तों प्रश्न अगला लेने से पहले एक छोटा सा अपना कोर्स लॉन्च हो चुका है, वैसे काफ़ी टाइम से चल रहा है ये, तो जो भी अपने शुरुआत से देख रहे हैं आर्मी के सोल्जर्स उन सबको पता है, आर्मी के लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स निकाला, कंप्लीट जीके पढ़ा रहा हूँ मैं। और कंप्लीट जीके का आपका ओनली 60 रुपीज़ में, जिसमें आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ ओनली 60 रुपीज़ में इस एग्जाम तक ऑफर रहेगा। अगले एग्जाम के लिए अलग से ये थोड़ा ऑफर बढ़ जाएगा, मतलब बोले तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन इस एग्जाम के लिए कम दिन बचे हैं तो मैंने 60 रुपीज़ रखे हैं। मेरी क्लास है, आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्लास है और PDF सब कुछ मिल जाएगी। लेकिन यदि आप सिर्फ PDF से पढ़ना चाहते हो मेरी PDF से, तो ये PDF आपको ओनली 39 रुपये में मिलेगी, जिसमें ओनली PDF, ओनली नोट्स मिलेंगे, वो भी आप देख सकते हो। यदि नेवी का एग्जाम दिया तो आप सबको पता है अपने नेवी के एग्जाम में कितना शानदार वाला अपने प्रदर्शन किया, अपनी PDF से कितने क्वेश्चन आए, कितने नोट्स से क्वेश्चन पूछे गए, तो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगे ओनली 39 रुपये में। आर्मी वालों बहुत ही कम कॉस्ट रखा है आपके लिए, तो आप एग्जाम तक आराम से एक बार रिवीजन कर सकते हो, ठीक है जी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? कौन बताएगा सबसे पहले इसका सही जवाब? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? 10 सेकंड का समय। टाइम दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ। दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक आपको याद रखना महात्मा गांधी हो जाएंगे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है रे मेरे वीरे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है, याद रखना, इंडियन होम रूल। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, आपको याद रखना है, ठीक है। वेरी नाइस। रविंद्रनाथ टैगोर साहब की पुस्तकें लिखाता हूँ एक दो, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? जनगण मन लिखा, ये तो आप सबको पता है, जनगण मन। इसके साथ ही इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गोरा, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है चित्रांगदा। आपको पता है गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि पुस्तक के लिए, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं कि कट रही है स्क्रीन? ओके नाइस, वेरी नाइस। ओके मेरे वीरे, बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न आपके बीच, रानी की वाव बावड़ी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द
स्टेपवेल रानी की वाव लोकेटेड। वैसे आपको पता होगा 10 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। रानी की वाव है ना, इसकी आकृति कितने रुपए के नोट पर है? 100 रुपये के नोट पर इसकी आकृति भी बनी हुई है, आपको पता है रानी की वाव की। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो आपका टाइम कंप्लीट हुआ। ये गुजरात में है। कहाँ पर रानी की वाव? गुजरात। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नाइस। गुजरात की राजधानी बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगी गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगी मेरे वीरे। आर्मी वालों एक कैपिटल भी पूछी जाएगी। पंजाब की हो जाएगी चंडीगढ़ हो जाएगी। यदि पूछे आपको राजस्थान की तो राजस्थान की हो जाएगी जयपुर हो जाएगी। दिल्ली आपके लिए ये मॉक टेस्ट लेके आता हूँ, बस आपको 10-15 मिनट अपने दिल्ली मॉक टेस्ट को देना है, ठीक है। हरियाणा के भी हो जाएगी चंडीगढ़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना। भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है या कौन सा है, आपको बताना है। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम? बताइए जल्दी से इसका सही जवाब। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम पूछा है मेरे वीरे। टाइम यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ सोल्जर्स। और हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाए। राउरकेला कहाँ पर पड़ता है? ओडिशा में। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वीर बाल दिवस सेलिब्रेटेड? 10 सेकंड का समय स्टार्ट। समय दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और समय यहाँ पर आपका कंप्लीट। वीर बाल दिवस वैसे बात करें तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब? 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? आप सबको पता है सिख धर्म के 10वें गुरु या अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के सपूतों को याद किया जाता है वीर बाल दिवस के रूप में। तो याद रखना है 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी को। 12 जनवरी यदि मैं बात करूं इसी प्रकार जैसे कि आपका एक हो जाएगा, एक तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, एक राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। तो 12 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? युवा दिवस, अपना राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में एक 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपको पता है 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को याद रखना है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है, ठीक है। तो ये दिवस भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन पूछा है मेरे वीरे और प्रश्न पूछा है चांद पर पहली बार जाने वाला व्यक्ति कौन था? 10 सेकंड का समय, सोच लीजिए क्या हो सकता है। दोस्तों चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका का था, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं चांद पर मनुष्य भेजने वाला पहला देश कौन सा? अमेरिका, ठीक है। याद रखना। राकेश शर्मा कौन है? स्पेस में जाने वाला भारत का फर्स्ट, ठीक है, पुरुष, या अपन कह सकते हैं भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पुरुष कौन था? राकेश शर्मा, ठीक है, अंतरिक्ष में, स्पेस में। और इसी प्रकार आपको पूछे कि महिला कौन थी, तो वो कल्पना चावला थी, ठीक है। बचेंद्री पाल थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला। ओके, अगला प्रश्न। झारखंड की राजधानी पूछी है तो आप सबको पता है झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं। गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। पश्चिम बंगाल की हो जाएगी कोलकाता। और दिसपुर हो जाएगी असम की राजधानी। ओके, नाइस रे सपूतों, मेरे वीरों। अगला प्रश्न देखो, सोमनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? 10 सेकंड का समय दूंगा। अच्छा प्रश्न है। टाइम कंप्लीट हुआ दोस्तों। सोमनाथ मंदिर आप सबको पता होगा, सोमनाथ मंदिर के बारे में, ये गुजरात में है। इस सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों किसने आक्रमण किया?
आप सबको पता होगा गजनी का 1025 का, कौन सा 1025 ईस्वी वाला आक्रमण 16वां आक्रमण था और इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाला सबसे बड़ा आक्रमण था मेरे वीरे ये। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। जो भी मंदिर है जैसे कि मदुरई मंदिर तमिलनाडु में हो जाएगा, कामाख्या माता का मंदिर असम में हो जाएगा। वो मदुरई वाला कौन सा है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में, ठीक है। और कामाख्या माता का हो जाएगा असम में। इसी प्रकार यदि प्रश्न पूछे आपको कंड्रिया महादेव मंदिर, वो हो जाएगा कंड्रिया महादेव मध्य प्रदेश में। बाकी भी काफी मंदिर है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहा जाता है? 10 सेकेंड का समय। दोस्तों भारत की फाइनेंशियल वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को, क्योंकि मुंबई से ज्यादातर व्यापार वगैरह यहाँ से होता है, सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है आपको। मुंबई में आरबीआई का, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का जो है यहाँ पर मुख्यालय हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी, 10 सेकेंड का समय मिलेगा दोस्तों। वैसे मगध की बात करूं मैं दोस्तों तो मगध की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र भी थी और राजगृह भी थी। ऑप्शन दोनों वैसे साथ में नहीं आएंगे, बाकी यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना। वज्जी की राजधानी क्या थी? काशी की राजधानी वाराणसी, वज्जी की वैशाली, ये भी आपको याद रखना है। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है। टाइमर हटा रहा हूं, चलो टाइमर दे देते हैं, या हटा दूं, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलो हटा देता हूं टाइमर। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे है? इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और मुझे बताना है कैसा लगा पेपर, और मेरे लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट, कैसी लगी क्लास और कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। ओके, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखें। कल फिर मिलते हैं नाइट में 8 बजे मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।